बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो हम डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले ज़रा इनकी लुक देख लेते हैं। रैम देखने में कैसी है, रोम दिखने में कैसी है। तो ये है जी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ऊपर देखें, ये रैम है। और ये जो नीचे वाली डायग्राम है, इसमें एक लंबी सी आपको स्लॉट नजर आ रही है। इसको एक्सपेंशन स्लॉट्स बोलते हैं इनको। ये जो स्लॉट है, इसके अंदर ये रैम फिक्स की जाती है। इनको खाने भी बोल सकते हैं, सॉकेट्स भी बोल सकते हैं, और इनको एक्सपेंशन स्लॉट्स भी बोला जाता है। इनके अंदर ये रैम फिक्स लगाई जाती है। और ये है रोम। रोम जो है ये नीचे जो है ऊपर वाली पिक्चर में ओपन शक्ल में दिखाई गई है, और नीचे जो है ये फिक्स है मदरबोर्ड के ऊपर। और ये हमेशा फिक्स ही होती है, इसको हम निकाल नहीं सकते। और रैम को हम सॉकेट्स में से निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। अब इनका डिफरेंस देखते हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसका मतलब ये है कि हम इसमें से डेटा को रैंडमली उठा सकते हैं, रैंडमली ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, बगैर किसी तरतीब को, बगैर किसी सीक्वेंस को फॉलो किए। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है इससे बनता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम से बनता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दोबारा बताता चलूं कि इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि इसमें से हम डेटा को रैंडमली ले सकते हैं। सीक्वेंस वाइज लेना जो है जरूरी नहीं होता हमारे लिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट आ गया जी, रैम डेटा इज वोलाटाइल। रैम का जो डेटा है ये वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल से मुराद खत्म हो जाने वाली मेमोरी। रैम में जो डेटा है ये वोलाटाइल हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। रोम डेटा इज नॉन वोलाटाइल। रोम के अंदर जो डेटा है वो नॉन वोलाटाइल है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होता। डेटा कैन बी मॉडिफाइड इन इट। रैम में जो डेटा है उसको हम तब्दील कर सकते हैं। मॉडिफाइड के मीनिंग है तब्दील करना। डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन इट। रोम के अंदर जो डेटा है हम उसको तब्दील नहीं कर सकते कभी भी। कंपनी जब मदरबोर्ड डिजाइन करती है तो रोम के अंदर की जो डेटा इंस्ट्रक्शंस डाल के जब वो मदरबोर्ड के ऊपर रोम मेमोरी को फिक्स कर दिया जाता है, तो उसके बाद हम उसके डेटा को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। सीपीयू कैन एक्सेस डेटा स्टोर्ड ऑन रैम। रैम में जो डेटा स्टोर होता है, सीपीयू डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लेता है। और रोम में क्या होता है, रोम में डेटा कैन बी कॉपीड फ्रॉम रोम टू रैम। जो डेटा है वो रोम मेमोरी में से रैम मेमोरी में कॉपी होता है, उसके बाद सीपीयू फिर रैम से उठाता है। और 5 नंबर पॉइंट पे क्या है जी, रैम स्टोर्स द ऑन डेटा ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन। रैम जो है ये डेटा को उस वक्त तक स्टोर रखती है अपने पास जब तक कंप्यूटर की पावर ऑन रहती है। रोम होल्ड्स द डेटा इवन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। रोम डेटा को होल्ड रखती है यहां तक कि कंप्यूटर को हम बंद कर दें, स्विच्ड ऑफ भी कर दें। रोम के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो कभी भी जो है खत्म नहीं होता। रैम इज रीड एंड राइट मेमोरी। इसका मतलब है कि रैम के अंदर जो डेटा है हम उसको रीड भी कर सकते हैं, हम उसको राइट भी कर सकते हैं। एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी। जो रोम है उसके अंदर जो डेटा है हम उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसके अंदर हम डेटा को राइट नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आज की जो ये वीडियो है ये इसने आपको फायदा दिया होगा। अगर आपको हमारी इस वीडियो से फायदा हुआ है तो प्लीज लाइक और कमेंट लाजमी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।